अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इसके अंदर दरअसल तीन वर्ड्स मौजूद हैं। एक तो मौजूद है इसके अंदर पहला लफ्ज़ जो कि है इलेक्ट्रो, उसके अलावा कार्डियो और उसके अलावा ग्राम। ग्राम का मतलब ग्राफ भी हो सकता है, यानी कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ग्राफ की सूरत में देखा जाना, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलवाता है, जिसको हम लोग ईसीजी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करें कि होता किस तरह से, तो लिखा हुआ है द इम्पल्स दैट ट्रेवल थ्रू द कार्डिक मसल्स ड्यूरिंग हार्ट साइकिल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट्स। हमारे हार्ट के अंदर जो एस ए नोड है वो जो है इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करता है। ऐसे नोड इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करेगा, फिर वो ए वी नोड के पास इम्पल्सेस जाएंगे। इस तरह से हमारे हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं ये फिर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं। तो लिखा हुआ है दे आर कंडक्टेड थ्रू बॉडी फिलर्स टू द बॉडी सरफेस। तो चार्ज पार्टिकल्स हमारे ब्लड में भी मौजूद होते हैं, जो कि इन करंट की वजह से मूवमेंट दिखा रहे होते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं हमारे बॉडी सरफेस पर आ जाते हैं जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास होती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज पार्टिकल्स किस तरह से जो है मूव कर रहे हैं? तो इसके हवाले से लिखा हुआ है where the currents can be detected by electrodes placed on the skin and recorded on the electrocardiogram। तो फिर हमें कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होगी, जो करंट्स जो होंगे वो हमें डिटेक्ट किए जाएंगे, वो हमें पता चलेंगे। अब ये करंट हमें कैसे पता चलेंगे? हम लोग स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के चेस्ट पर, लोगों की आर्म्स पर जो है कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे तो फिर हमें हार्ट की एक्टिविटी जो है मॉनिटर पर, स्क्रीन पर नज़र आएगी, या एक पूरी जो है ग्राफ भी बनाया जा सकता है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलवाएगा या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलवाएगा। अब ये जो है पूरी एक्टिविटी को यहाँ बताया गया है। तो ये सब समझने से पहले हम लोग पहले जो है इस पूरे यूज़ ऑफ ईसीजी को पढ़ेंगे और फिर ऊपर वाले हिस्से को पढ़ेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रह जाएगी। तो यूज़ ऑफ ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के यूज़ का जिक्र करें कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो लिखा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वी कैन सी द इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ डीपोलराइजेशन एंड द रीपोलराइजेशन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को किस सूरत में देख सकते हैं? डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन की सूरत में। अब ये जो दो टर्म्स हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, इन दो टर्म्स का क्या मतलब है? डीपोलराइजेशन का मतलब है चार्जेस का फ्लो करना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का होना, ये डीपोलराइजेशन होगी। तो जब एस ए नोड में से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं जनरेट होंगे, तो हम कहेंगे डीपोलराइजेशन हो रही है। तो लिखा हुआ है इसके हवाले से सबसे पहले डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टीरियल फाइबर्स ऑफ द एस ए नोड प्रोड्यूस द पी वेव। सबसे पहले जब डीपोलराइजेशन होगी आर्टीरियल फाइबर्स की ऐसे नोड की वजह से, तो पी वेव बनेगी। अब किस तरह से? जैसे यहाँ पर आर्टीरियल डीपोलराइजेशन दिखाई गई है कि ये जो है ऐसे नोड है, इसके ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो आगे जा रहे हैं। अब ये आर्टीरियल डीपोलराइजेशन हुई है ऐसे नोड की वजह से, और जो वेव बनी है उसको हम कह रहे हैं पी वेव। आगे लिखा हुआ है द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट आर इन डिस्टॉल ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द पी वेव ऑन द ईसीजी रीडिंग। तो जब ईसीजी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो डिस्टॉल में है, यानी कि वो रिलैक्स है, क्योंकि अभी सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो आर्टीरियम के पास हो रही है। तो इस दौरान ये जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं वो डिस्टॉल में मौजूद हैं, और अभी जो है आर्टीरियल सिस्टोल चल रहा है। फिर होगा PR interval is the period of the time start of the P wave, the beginning of QRS complex. This interval indicates the amount of time required for the SA depolarization to reach the ventricle। अब यहाँ पर ये बात है कि जब
आर्टीरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो फिर ये जो ऐसे नोड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये फिर एवी नोड के पास जाते हैं और फिर वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे नोड के ये जो डिपोलराइजेशन है, ऐसे नोड की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उससे एवी नोड के पास जाने के लिए जो है कुछ टाइम लगता है। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो एवी नोड के पास पहुंच रहे हैं, इसे हम पी आर इंटरवल कह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये इंटरवल बीच का देख रहे हैं। विद आर्टीरियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट द इम्पल्स डिले एट द एवी नोड। तो जब आर्टीरियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है तो एवी नोड के पास ये इम्पल्सेस कुछ देर के लिए डिले होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास शुरू होगा जिसे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब इसके हवाले से लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बिगिन एट अपेक्स काजिंग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आर्टीरियल रीपोलराइजेशन अकर्स। तो आर्टीरियल रीपोलराइजेशन होगी, यानी ये जो आर्टीरियम है ये रिलैक्स हो चुके होंगे और अब जो है एवी नोड के जो सिग्नल्स है वो वेंट्रिकल्स को काउंटर करने के लिए निकलेंगे। तो अभी जो है आर्टीरियल रीपोलराइजेशन हो रही है और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये वेंट्रिकल्स के पास जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बिगेन एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्यू कंटिन्यू एज अ शार्प अपवर्ड स्पाइक आर्क एंड एंड एज डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एस। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब शुरू होगा तो उस दौरान एक छोटा सा हमें नीचे की तरफ झुकाव महसूस होगा और फिर ऊपर की तरफ एक स्पाइक नज़र आएगी और फिर दोबारा से नीचे की तरफ एक हमें जो है झुकाव नज़र आएगा। तो ये जो वेव बनेगी ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलवाएगा। द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल द वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोल एंड द ब्लड इज बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के दौरान जो डीपोलराइजेशन हुई है और फिर इस लम्हे के दौरान वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टोल में आ चुके हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ब्लड जो है वो हार्ट से निकाला जा रहा है। मज़ीद लिखा हुआ है द टाइम ड्यूरेशन नोन एज एस टी सेगमेंट रिप्रेजेंट द पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ रिपोलराइजेशन। तो अब बीच में एक टाइम पीरियड आएगा जिसे एस टी सेगमेंट कहेंगे। इस एस टी सेगमेंट के दौरान वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी और दोबारा से वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ये पूरे सिग्नल्स जो है वेंट्रिकल्स में जा चुके हैं और ये जो है एस टी सेगमेंट जो है ये अब हुआ है। अब उसके बाद जो है रीपोलराइजेशन का आगाज़ होगा, वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन बिगिंस एट अपेक्स काजिंग द टी वे। जब वेंट्रिकल्स रिपोलराइज होंगे यानी कि वेंट्रिकल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म होगी तो उस दौरान जो है एक टी वेव बनेगी। द टी वे इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अ नॉर्मल ईसीजी इंडिकेट्स दैट द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। एक नॉर्मल ईसीजी जो है वो बताता है कि हार्ट ठीक से काम कर रही है। अगर यही रीडिंग्स हमें देखने को मिलेंगी तो इसका मतलब है कि हार्ट का जो फंक्शन है वो ठीक से हो रहा है और जिसे हम मूवीज़ में देखते हैं सीधी लाइन कहा जाना, यानी कि हार्ट बीट जो है वो बंद हो चुकी है। मुझे लिखा है द सेकेंड वेव आर द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अकर जस्ट पीरियड टू द वेंटिकुलर कंट्रक्शन टू द थर्ड आर टी वेव अकर जस्ट बिफोर टू द वेंटिकुलर रिलैक्स। तो जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकल्स के कॉन्टैक्ट होने से पहले होता है और उसके अलावा जो टी वेव होती है वो वेंट्रिकल्स के जो है मुकम्मल रिलैक्स होने से जो है पहले होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वेंट्रिकल्स मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो चुके हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।